हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक हरबंस राय बच्चन साहब की एक जबरदस्त कोटेशन है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। मन का अगर अच्छा है दैट्स योर डिजायर, और अगर आपके मन का नहीं हो रहा है दैट्स इटर्नल पावर डिजायर, और इटर्नल पावर हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन। शुरुआत करेंगे आज के जबरदस्त सेशन की, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी पीपल आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू लर्न वोकैबुलरी रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। सो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज के सेशन को शुरू करेंगे और बस शुरू करते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट गेटिंग डिलेड, राइट। और एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से यार, है ना, कि सेशन को फटाफट से जल्दी से क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और एक बार जल्दी से अगर आपको ठीक लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह के इवेंट्स के अपडेट मिलेंगे। और FSSAI का एग्जामिनेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मैं बोल सकता हूं ब्लूमिंग एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप सीधे ऑफिसर ग्रेड पर पहुंच रहे हो, राइट। सो वी अडे 24/7 वेलकम यू ऑल टू FSSAI यूट्यूब क्लासेस, राइट। तो शुरू करेंगे हम लोग, ज्यादा समय गवारा नहीं करेंगे, ठीक है। होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ड्यू टू सम unwanted reason it happened, है ना। so some emergency was there, so I'm sorry for that। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग सीधे without delaying time। and the most important thing, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अडे 24/7 का ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप PDFs, राइट, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्पेशली क्विजेस की लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, वो सब आपको यहां पर अडे 24/7 की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग कोट ऑफ द डे से, ठीक है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेते चलूंगा, और जिस तरह से मैं आपको चीजें बताते जाऊं यूनिक तरीका रहेगा, और समझने की कोशिश जरूर करते रहें, ठीक है। सो कोट ऑफ द डे क्या कहती है आज की, इफ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब भी थक जाते हैं छोड़ने की उम्मीद रखते हैं, दे ऑलवेज वांट टू क्विट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू टेक रेस्ट, दैट्स इट। आपको बस थोड़ी देर आराम करना है और सारी चीजें फिर से वैसे की वैसी हो जाएंगी। एकदम वैसा ही है जैसे हम हार्ड वर्क, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत थकान हो जाती है, मन करता है अब नहीं करना एक्सरसाइज, लेट्स गेट बैक। लेकिन थोड़ी देर अगर आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद आप रिटेन करेंगे एनर्जी, और अगर आपने उस समय एक्सरसाइज किया दैट विल हेल्प यू। सो दिस इज लाइफ। लाइफ में ये चीज भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहती है कि हम चीजों को कितना ज्यादा समझते हैं। सो वेन एवर वी गेट टायर्ड वी नीड टू टेक रेस्ट। ये बात सही है, क्विट नहीं करना है, सीधा सीधा सौभाग्य और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए भाई मैं आप लोगों को यहां पर कुछ चीजों के साथ रूबरू करा दूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को अगर ध्यान में रखा जाए, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखा जाए, तो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कहां कहां से पूछी जा रही है आपके FSSAI एग्जामिनेशन में, तो मैं उसके बारे में आपको यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने किए थे वहां मैंने आपको बता दिया था कि किस किस तरह पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आज वोकैब के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेशली अगर हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, और फिर है ना यहां पर एक चीज मिस स्किप हो गई, इडियम और फ्रेज, ठीक है। अच्छा इडियम और फ्रेज लिख दिया है, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, मेजरली सारी चीजें हो ही गई हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से मेजर सेक्शन से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो आर यू गाइस रेडी? गुड आफ्टरनून नैंसी, ज्योति, सागर, हेमंत। सर आपकी क्लास एग्रीकल्चर में नहीं, स्क्रीन शो हो रही है, एग्रीकल्चर स्क्रीन में, आई डिडंट गेट दैट, मेरे को समझ नहीं आया, है ना मेरे भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, स्टिल डोंट गेट। तो अगर है कुछ तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए भी स्ट्रेट फॉरवर्डली शुरू करते हैं हम लोग, और टुडे स्पेशल सेशन रहेगा जबरदस्त तरीके से। हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना, और ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसे आप लॉन्ग लास्टिंगली ना भूलें, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हेलोड शब्द का सिनोनिम क्या होगा, तुरंत बताएं। 4 ऑप्शन है, A, B, C या D। दिस इज द पिक्चर दैट विल हेल्प यू। तो आंसर करें, हेलोड शब्द का यहां सिनोनिम क्या हो सकता है इन चारों ऑप्शंस में से। एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून बंटी। चलिए भाई जल्दी से बताएं हेलोड शब्द का सिनोनिम। तो आप देख सकते हैं दिस इज, आई थिंक दिस इज क्राइस्ट, ठीक है। क्राइस्ट अगर बात करें तो क्राइस्ट अपने आप में ही पूजनीय है,
ठीक है। क्राइस्ट अपने आप में ही क्या है, पूजनीय है। तो अगर देखा जाए इस पिक्चर को देखकर इनमें से क्या दिख रहा है पूजनीय के लिए? डिकेड, ये तो खराब होना। डिकेड मतलब क्या होता है? डेस्ट्रॉयड। सैक्रेड, पवित्र को बोलते हैं, ये हो सकता है। हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक होता है, जो कि जनरली प्लेसेस होती हैं। एंशियंट, पुराना। अब मन करता है ये तो पुराने समय में थे, लेकिन सीधे सीधे अगर देखें, बो डाउन करके हाथ जोड़ रहे हैं, इंप्लोर कर रहे हैं, तो सही जवाब कोई चीज पवित्र है तो उसे सैक्रेड कहेंगे। तो हेलोड का मतलब हो जाता है सैक्रेड का। ये पिक्चर दिमाग में आ गया। अब इस पिक्चर से आप हेलोड याद रखेंगे सैक्रेड के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रेडेंस, जल्दी से बताएं। क्रेडेंस शब्द का मतलब यहां क्या होगा, तुरंत बताएं। नहीं नहीं नहीं, नैन्सी गलत हो गए आप इस बार, है ना? तो कोशिश करते चले हर, क्योंकि वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है? और समझते चलना, हर एक चीज को समझाते जाऊंगा पिक्चर के माध्यम से भी और जो चीज वर्ड के माध्यम से भी, क्योंकि मेरा मानना है ना, याद भी आपको कराना है। देखिए, क्रेडेंस शब्द का मतलब क्या होगा? प्रेफरेंस, क्रेडिट, अश्योरेंस या बिलीफ। अब देखिए आप लोग आंसर कर रहे हैं। प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी जिसे हम लोग बोल सकते हैं किसी एक चीज को। क्रेडिट का मतलब भी वही रहता है। अश्योरेंस का मतलब सुनिश्चित करना, जैसे मैंने आपको अश्योर किया कि टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। बिलीफ, विश्वास। अब जरा ध्यान दो, यहां आ रहा है एक वर्ड क्रेडेंस। क्रेडेंस वर्ड बना है किससे? क्रेडिटेबल से। क्रेडिटेबल का मतलब क्या हो जाता है? एक प्रकार से विश्वसनीय, ठीक है? विश्वसनीय। अब जरा ध्यान दो, कोई चीज विश्वसनीय कब होगी, बिलीवेबल कब होगी? जब आपको उस बात पर विश्वास होगा, हाँ या ना? सो क्रेडेंस शब्द का मतलब क्या होता है? विश्वास, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? बिलीफ होगा। गेटिंग एवरीवन? सो हम क्रेडिट किसको देते हैं? जिस पर विश्वास होता है, जो हमारी मदद कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलीफ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भरोसा या विश्वास। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। तो अश्योरेंस, प्रेफरेंस, जिन जिन लोगों ने कहा है, सब यहां पर पूरी तरह से गलत होते हुए। दैट्स अमेजिंग, ठीक है? वेरी वेल डन। कभी देखो, कभी पारस भाई साहब ने एकदम सही जवाब दिया है ना, फिर बदल लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए भैया, विलीफाई। अब देखो, लुक एट दिस ओल्डी, मतलब ओल्ड मैन, ठीक है? और ये थम्स डाउन कर रहे हैं। अब किसी ने आपसे ही ऐसे बोला, पुअर पुअर पुअर, ठीक है? सो विलीफाई इस पिक्चर को देखकर क्या समझ में आता है? तुरंत जवाब दो भाई। विलीफाई इस पिक्चर को देखकर तुरंत क्या समझ में आता है? जवाब दो भाई, एवरीवन, ट्राई टू आंसर। वेरी गुड एवरीबॉडी। अब देखो हो क्या रहा है, विलीफाई कर रहे हैं, मतलब सीधे सीधे आपसे कहा, क्या सामने वाले को क्या कर रहा है? किसी को इज्जत देनी थी, वहां विलीफाई कर रहा है। तो भैया आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? डिफेम करने में लगे हो। अगर यहां पर डिस्करेज होता तो वो भी हम रख सकते थे। परफॉर्म का मतलब तो किसी को परफॉर्म कराना होता है, किसी का परफॉर्मेंस देना होता है। कमेंट का मतलब किसी पर, अब कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कम्युनिकेट, बातचीत करना है। इसीलिए आंसर क्या होगा? डिफेम, ठीक है? बदनाम करना, कि यार वो तो, उसकी तो इज्जत ऐसी है, मतलब समझ रहे हो ना, बदनाम करना। तो ये इज अ प्रॉपर वर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए भैया। इंपेरिकल, देखो भाई ये क्या व्यू दिख रहा है आपको? इंपेरिकल वर्ड यहां पर लिखा है। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है? यहां पर इंपेरिकल शब्द क्या मीनिंग देगा? वेरी गुड। देखो भाई कितने सारे लोगों ने सही जवाब दिया। बंटी, गुड़िया, नेहा, है ना, लीजा, हेमंत, मोहित, अभिषेक, अमृता, अनीता। अमेजिंग गाइस, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखें, है ना? चलिए, तो इंपेरिकल वर्ड का मतलब, अब देखो ये लैब में शी इज डूइंग सम ऑब्जर्वेशन, मे बी, राइट? माइक्रोस्कोप हो सकता है जिसकी हेल्प से किसी एक चीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो सकता है यहां पर? स्पिरिचुअल नहीं भाई। रॉयल तो भैया यहां राजाशाही तो कुछ दिख नहीं रहा, दोनों का। अब प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल क्या लग रहा है? क्या ये थियरी है या प्रैक्टिकल है? तो बिल्कुल सही जवाब, प्रैक्टिकल चल रहा है भाई। अब इसका एक और अगर ऑप्शन होता, अगर प्रैक्टिकल नहीं होता, तो हम यहां पर ऑब्जर्वेटरी भी रख सकते थे, ठीक है? ऑब्जर्वेटरी याद रखना, प्रैक्टिकल नहीं आए तो ऑब्जर्वेटरी। एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है एक प्रकार से। तो देखो ये चीजें हैं। अब पिक्चर के माध्यम से आपके दिमाग में इंपेरिकल वर्ड बस गया, अब भूलोगे नहीं, खत्म बात। अब किसी भी एग्जाम में आ जाए, खत्म। इंग्लिश में चीजें वैसे। अब देखो ये, दिस पिक्चर शोज व्हाट? अ न्यूली बॉर्न बेबी, राइट? घर में आपने देखा होगा, नीस, नेफ्यूज, जो भी आप लोगों के होते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो बहुत छोटा है तो एक इकलौती माँ होती है या ग्रैंड मदर, यानी या तो उस बच्चे की माँ या उसकी नानी माँ या फिर ग्रैंड मदर, दादी। दे कैन टेक केयर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड वेरी वेल। और बोलते हैं ना इस तरह से, अगर उसको गोदी बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, गोद में ले लेना, तो
मोलिफाई हो जाता है। मोलिफाई का मतलब क्या होता है? रो रहा होता है, ठीक है। अब मोलिफाई हो गया मतलब एक प्रकार से शांत हो गया। अपीज, अपीज का मतलब क्या होता है? शांत करना। अब देखो आपको याद रहेगा, फ्लैटर होता है चापलूस, है ना। आपने देखा होगा आजकल लोग फ्लैटरिंग से ही काम चला रहे हैं जीवन में। सिंपथाइज, किसी ने कुछ गलत किया तो उसे सिंपथी देना, तो नहीं। अवेंज का मतलब क्या हो जाता है? एक प्रकार से अगर हम बात करें, बदला लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अपीज। क्लियर है? आगे आ जाओ भाई। चलो भाई, वोकेशन पढ़ चुके हैं हम लोग कई दफा। जो लोग रेगुलर है मॉर्निंग सेशन में, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। तो तुरंत बताएं भैया, यहां पर हम लोग वोकेशन शब्द से क्या मतलब समझते हैं? तुरंत बताएं भाई सभी लोग। तो देखो भाई, वोकेशन जो है, अब देखो जैसे घर में हम लोग पेरेंट्स के साथ वेकेशन में घूमने जाते हैं, ठीक है। अब हमारे तो वेकेशन होते हैं, पेरेंट्स को अपने वोकेशन से वेकेशन लेना पड़ता है। अब ये वोकेशन क्या है? देखो अलग अलग, जैसे ये शेफ का कैप है ना। दे मस्ट बी सम इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर। तो ये अलग अलग क्या है? वोकेशन है, मतलब जिन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हॉबी बता रहा है, नहीं भाई ए होगा, है ना। इट्स नॉट बी, इट्स ए, इट्स ए, इट्स एब्सोल्युटली ए, ठीक है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय को। हॉबी तो भैया शौक होता है, पोस्ट पद होता है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार होता है। तो ये चीजें हम लोग यहां पर बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पाते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आई होप ये बात समझ में आ जाती होगी आप लोगों को। सो वोकेशन जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सीधे सीधे ऑक्यूपेशन को। गॉट इट एवरीवन? सो वोकेशन, वेकेशन क्या होता है? अब वेकेशन शब्द की अगर हम बात करें तो वेकेशन छुट्टियों को बताता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वोकेशन वोकेशन में, ठीक है। चलिए भैया, अडैज काफी शानदार शब्द है ना, काफी शानदार और इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। तुरंत सिनोनिम बताएं। अपॉर्चुनिटी डिड नॉट नॉक अंटिल आई बिल्ट अ डोर, ये क्या है? एक प्रकार से क्या है? ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो अडेज माने मिस्ट्री, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या प्रोवर। तुरंत बताएं क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर? वेरी वेल डन एवरीवन। यस, वी हैव जस्ट स्टार्टेड मोहित, है ना। सो यू कैन कैरी इट अप, है ना। चीजों को आंसर करो अच्छे से, ठीक है। देखिए भाई, सो अडैज का मतलब क्या हो जाता है? कहावत, जैसे क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। अपॉर्चुनिटी डिड नॉट नॉक अंटिल आई बिल्ट अ डोर, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक दरवाजा ही नहीं है तो नॉक क्या करवाओगे? मतलब स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे, तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सही जवाब हो जाता है प्रोवर्ब, ठीक है। सिनोनिम डन। चले भाई, रसोड़े में कौन था? मैं थी, तू थी, या ये थी? राशि थी। काफी फेमस रहा था बीच में ये। तो जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं उन्होंने ये काफी देखा होगा। सो टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, ये एक इडियम है। क्या मतलब हो सकता है? टू बी फ्राइटेंड, टू बी रेडी टू फेस डेंजर, टू थ्रेटन वन, या फिर टू बी बिटर एनिमी। तो ये राशि और कोकिला बेन का हमेशा ही द्वंद्व चलता रहता है। तो इसका सही जवाब क्या होता है? बिटर एनिमी। यही है वो, यही है जिसने मेरी जिंदगी खराब की है ना, कोकिला बेन। तो आप समझ सकते हो कि ये पुराना वाला जो साथ निभाना साथिया, आई थिंक दैट वाज अ सीरियल, साथिया था, हाँ। तो उसमें ये इन लोगों के बीच में आपस में चलता ही रहता था। सो ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब हो जाता है बिटर एनिमी। चलिए भैया, टू सेव वंस फेस, टू सेव वंस फेस, टू हाइड वन सेल्फ, टू अपोज, टू इवेड डिसग्रेस, या टू से प्लेनली। तुरंत बताएं भाई क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर? दैट्स बेटर, वेरी गुड गौतम। ट्राई टू मार्क, है ना, वर्ड्स एंड आंसर्स, ठीक है। बेटर एनिमी नहीं होगा वो बंटी, बिटर है, ठीक है। तो वंस फेस को देखो, बदनामी से खुद को बचाना, एवेड माने बचाना, डिसग्रेस माने बदनामी। अब भैया चेहरा छुपाता फिर रहा है, मतलब क्या? कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। अब आप समझ रहे होगे कि कुछ लोगों को बचपन में ही, है ना, प्यार हो जाता है, बचपन का प्यार, मतलब गलत हैबिट्स लग जाती है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या अल्कोहलिक ड्रिंक लेने की स्कूल जाते समय, है ना। जैसे आप लोगों ने क्रांतिवीर अगर मूवी देखी हो, छोटा के दिमाग होता है, इधर नहीं मारने का सेठ, तो वो उसको क्या लग जाता है? गैम्बलिंग, स्मोकिंग की आदत लग जाती है। अब वो अपने आप को बचाता फिरता है। तो टू एवेड डिसग्रेस, है ना, बेइज्जती से बचाना। चलिए भाई, मुझे नहीं लगता किसी ने ये गाना ना सुना हो, कबूतर जा, है ना। सो कबूतर जा जा जा, मैंने प्यार किया, आई थिंक द मूवीज नेम इज। सो टू गेट द बर्ड, मतलब वाई शी इज सेंडिंग द पिजन, पिजन को भेजने का कारण क्या है? टू गेट अवेटेड, टू हैव गुड लक, टू सेंड अवे। तो भाई समझ गए हो क्या आप लोग कि भैया ये पत्र ले जाओ और दे आओ जा करके। तो टू सेंड अवे, भेजना। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को एवरीवन, ठीक है।
तो भेजना चीजों को उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेशली टू गेट द बर्ड। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो देखो भाई, साइकोलॉजिकली अगर देखें तो ये चीजें हमें लॉन्ग लास्टिंगली याद रहेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दें अगर आप कर सकें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। टू हिट बिलो द बेल्ट। अब आपने देखा होगा जितने भी रेसलिंग मैचेस होते हैं, बॉक्सिंग होता है, टीएनए है, फ्री फाइट्स है ना, टाइक्वांडो, एवरीथिंग, ठीक है, तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। वो लिमिटेशन क्या होता है, यू कैन नॉट हिट द पर्सन बिलो द बेल्ट, है ना, क्योंकि वो काफी नाजुक बॉडी का पार्ट रहता है, तो वहां पर चीजें काफी ज्यादा खराब होने की संभावना होती है। टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या हो जाता है, तो इस पॉइंट को यहां पर हर रेसलिंग में रखा जाता है। टू वर्क कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंशियली, राइट, कॉन्फिडेंशियली, टू हार्म अनफेयरली, टू स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजीशन, टू हिट द करेक्ट मार्क। अब देखो ये तो होगा नहीं, टू वर्क कॉन्फिडेंशियली भी नहीं होगा। अब हार्म अनफेयरली थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भैया उसने हिट कर दिया बिलो द बेल्ट जबकि अलाउ नहीं था, तो हार्म कैसे किया, दैट वाज नॉट फेयर, तो ये क्या हो जाएगा, टू हार्म अनफेयरली, किसी को अनफेयरली हार्म करना। बात समझ में आ रही है? होपिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो चीजों को बस इसी तरह से समझते चलो और आपको हमेशा याद रहेंगे। अब देखो ये एड आप सबने देखा होगा 5 स्टार का, है ना, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो इकलौता 5 स्टार का एड ऐसा है जहां पे ना कुछ करना भी कितना फायदेमंद रहा, है ना, नहीं तो मैम निकल लेती, है ना। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, हार्डली, इन टाइम, हरीडली या ओनली जस्ट। बताएं भाई क्या हो सकता है ईडीएम इसका। अब दांत है, टीथ है, ठीक है, अब उसकी स्किन कितनी ज्यादा माइन्यूट होगी, इवन मुझे तो लगता है पता ही ना चले। तो हार्डली तो ना के बराबर, इन टाइम ये दोनों तो गए, हरीडली तुरंत। अब ये देखो बाल बाल बचना बोलते हैं, ओनली जस्ट थोड़ा बच गए बस, तो बस हो जाता कलेश, समझ गए। तो दिस इज द पिक्चर दैट शोज। नेक्स्ट इज हार्प ऑन। कभी गिटार आपने देखा हो, गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, राइट। अब मतलब आई पर्टिकुलरली डोंट नो हाउ टू ड्रॉप, है ना। सो हार्प ऑन का मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक गाना आया था बीच में, अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन सा, साडा था क्या, कोई भी गाना ले लीजिए जो गिटार पे प्ले होता है, या फिर छोड़ो, अगर आप लोगों ने कभी ए आर रहमान साहब का अगर कोक स्टूडियो जो वीडियो है ना, उसको देखा हो, आओ 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 बल, ऐसा कोई सॉन्ग है, तो उसमें क्या है कि उनके म्यूजिक स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे। तो देयर इज अ गर्ल, काफी, मतलब मैं नहीं कहूंगा काफी मैच्योर है, मस्ट बी 20 और 22, दैट्स इट, या 18 में बी पॉसिबल। तो शी प्लेड अमेजिंग गिटार ओवर देयर। तो वो एक स्ट्रिंग से काफी, मतलब बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं। तो हार्पॉन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं रट लगाना। रट लगाने का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बात करते रहना, रुकना नहीं है ना। तो हार्पॉन का मतलब अक्सर आप देखते होगे जब मम्मी और मौसी मिलती हैं, है ना, तो दे पीपल कीप टॉकिंग, नोबडी कैन स्टॉप देम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू ट्राई टू इंटरप्ट यू विल बी लाइक तुम यहां से जाओ, बिकॉज दे हैव ह्यूज टॉकिंग्स टू टॉक। गॉट इट एवरीवन? और पता चल गया होगा कि मम्मी मौसी के बीच के में बातचीत हो तो भाई बीच में कोई बोल ही नहीं सकता और घंटों तक चल सकती है वो, है ना। नेक्स्ट चलिए भैया, रूट वर्ड। आज आपको एक चीज पढ़ाता हूं, बड़ा जबरदस्त रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होता है, देखिए रूट वर्ड का मतलब होता है बेस फॉर्म। होता क्या है, जिनसे अलग अलग शब्द, अगर ये किसी भी वर्ड में ये वर्ड आ रहा है, क्या लिखा है, ग्रैग, GREG, तो वो रिलेट किससे करेगा, ग्रुप से या हर्ड से। किसी भी वर्ड में अगर ग्रैग आपको दिख जाए, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स बता देता हूं। कॉन्ग्रीगेशन, ग्रैग आ रहा है, कॉन्ग्रीगेशन मंडली को बोलते हैं, भजन मंडली सुने होंगे आप लोगों ने, भजन वगैरह वाले होते हैं। एग्रीगेट, अब एग्रीगेट कुल मिलाकर, इकट्ठा, तो ग्रुप में। सेग्रीगेट, ग्रैग को अलग करना, ग्रुप को अलग करना, सेग्रीगेट करना। ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाला, जैसे आपने देखा होगा कुछ जानवर होते हैं, जनरली जानवर होते हैं तो झुंड में पानी पीने जाते हैं कि कोई उनका शिकार ना कर ले, तो ग्रेगेरियस होना उनका नेचर बन जाता है कि भाई ग्रुप में ही जाना है। एग्रेजियस, ये क्या हो जाता है, डिस्टिंग्यूश, ये पुराना वर्ड है ना, तो यहां भी ग्रेग आ रहा है। तो ग्रेग एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधे सीधे क्या, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है भाई, सब लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या? आगे बढ़े भाई, ठीक है ना। सो होपिंग यू पीपल आर गेटिंग इट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, चलिए भाई, लैक ऑफ सीरियसनेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है प्यारे साथियों। लैक ऑफ सीरियसनेस, एक व्यक्ति जिसके अंदर सीरियसनेस की एकदम कमी आ गई है, बताइए क्या बोलते हैं उसको, क्या कहेंगे, तुरंत बताएं।
हाँ, ये मैंने वहां पर आपने देखा नहीं, डिस्टिंग्यूज्ड के साथ आर्किएक लिखा था। आर्किएक मतलब पुरानी इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता था, डिस्टिंग्यूज्ड, अलग अलग। ठीक है रंजीत भाई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ग्रैग वर्ड से प्रूव करना था। गॉट माय पॉइंट रंजीत। चलिए, सो लैक ऑफ सीरियसनेस किसको बोलते हैं, लेविटी को। यानी एक व्यक्ति आप देखना मजाकिया रहते हैं, जिनमें मतलब एग्जाम आ रहा है फिर भी कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही। स्टेडी आप सुना होगा, स्थिरता। कन्फ्रंट का मतलब आमना सामना, ठीक है, फेस टू फेस बोल सकते हैं, फेस टू फेस। अब कंपटीशन किसी से चल रहा हो सकता है। स्टेबल का मतलब क्या हो जाता है, स्थिर, ठीक है, स्टेबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज लेविटी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, प्लीज ध्यान रखें। समवन हु हैज वन अ स्पेशल प्राइज और ऑनर फॉर अचीवमेंट इन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब आप देखते होंगे कि अलग अलग पुरस्कार मिलते हैं अगर किसी ने किसी फील्ड में एक अच्छी खोज की है, किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स में हो, लिटरेचर में हो, इकोनॉमी में हो, इट कैन बी इन एनीथिंग। सो यहां पर उसके लिए दिए गए 4 ऑप्शंस, ठीक है। अपलॉडेबल, वेटरन, नोबल या लॉरेट। यानी एक व्यक्ति जिसे स्पेशल प्राइज दिया जा रहा है या ऑनर दिया जा रहा है कि उसने किसी सब्जेक्ट में एक विशेष अचीवमेंट प्राप्त की है। एसएससी बेस्ड पैटर्न, राइट हैरिस? बताएं भाई जल्दी से, तुरंत बताएं। तो एग्जैक्टली रंजीत बिल्कुल सही है, आप एक बार फिर से, द आंसर इज लॉरिएट। लॉरिएट किसे बोलते हैं, एक व्यक्ति जिसने एक उपलब्धि हासिल की है किसी सब्जेक्ट या स्टडी में। नोबल, अब देखो नोबल प्राइज से आता है तो ये सौम्य हो गया। वेटरन बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड को, ठीक है। अब ये किसी के साथ भी आ सकता है, जैसे जनरली फिल्म शोज वगैरह आते हैं, फिल्म स्टार शोज आता है, फिल्म फेयर आता है ना, आईफा चल रहा है या कोई भी ऑस्कर है, तो वहां आप देखते होंगे कि जब किसी पुराने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स आपको बुलाते हैं तो होस्ट क्या बोलता है, वेटरन फिल्म मेकर रमेश सिप्पी साहब, वेटरन फिल्म मेकर सो एंड सो। समझ रहे हैं? तो अपलॉडेबल ये तारीफेबल हो जाता है, प्रेजवर्दी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहां कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लॉरिएट। आगे बढ़ते हैं, चलिए भैया। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, सेंट्रीफ्यूगल, एपिसेंटर, एक्लिप्टिक या फिर लैटिट्यूड। तुरंत बताएं, तुरंत जवाब दें भाई, क्या होगा यहां पर, फटाफट बताएं क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर एवरीवन। बिल्कुल, तो देखो कुछ लोग लॉन्गिट्यूड में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के बेसिस पर ध्यान रखना, दैट इज लैटिट्यूड। अब देखो एपिसेंटर तो केंद्र हो गया, सेंट्रीफ्यूगल एक प्रकार का फोर्स होता है, सुना होगा फिजिक्स में, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। एक्लैप्टिक है ना, एक्लिप्स से बना है, एक्लिप्स आप लोगों ने सुना होगा, ग्रहण को बोलते हैं, जहां छुप जाता है ना सूरज पृथ्वी की रोशनी, पृथ्वी की वजह से, या सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सबने सुना है। नेक्स्ट पर आते हैं, एन एबनॉर्मल डिजायर टू टॉक एक्सेसिवली। देखो मैंने अभी बात की थी मम्मी मौसी, तो मतलब होता है ना, अगर ये 6 महीने बाद मिल रहे हैं तो आप ये मान लो कि इनको एक अलग से रूम दे दो, और जहां ये अपने पूरा मतलब 6 महीने का लेखा जोखा, इधर की बातें उधर की बातें बतियाना है खूब सारा। सो एन एबनॉर्मल डिजायर टू टॉक एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बात करने का, तो उसे बोलते हैं लैलोमेनिया, ठीक है। मैगैलोमेनिया क्या होता है, एक डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी वेरी वेरी बिग, है ना, बड़ा बनने की चाह। बिब्लियो रिलेट्स टू बुक, डेप्सो डेस्पो ड्रिंक करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लैलो। क्लियर? क्लियर है भैया, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, ठीक है। मनोज, एसएससी जीडी में वन वर्ड सब्सक्रिप्शन आएंगे, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। पर्सन्स और थिंग्स दैट डू नॉट मूव एज क्विकली एज अदर्स। अब आप देखते हो कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं, बाकी लोग जैसे चल पाते हैं या मूव करते हैं वैसे वो नहीं मूव कर पाती। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें हम क्या बोलते हैं, लगार्ड, लेजी, प्रोक्रेस्टिनेट या फिर साइकोफेंट। तुरंत जवाब दें एवरीवन, तुरंत जवाब दें, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन। बहुत बढ़िया, चले भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो लेजी आलसी को बोलते हैं, लेकिन लगार्ड कौन होता है, जो एकदम धीमा रहे। प्रोक्रेस्टिनेट किसे बोलते हैं, टाल मटोल करने वाला, टाल मटोल। टाल मटोल भैया जो डिले पोस्टपोन कराता रहे। साइकोफेंट चापलूस, अभी फ्लैटरिंग था, ये व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है, नेचर हो जाता है चापलूस,
तो लेगार्ड इज द करेक्ट आंसर। लेजी एब्स्ट्रैक्ट आंसर है। प्रोक्रेस्टिनेट जो टालता जाए, डिले करे, है ना, आनाकानी करे। अ डिसीटफुल एंड अनरिलायबल स्काउंड्रल। हम देखो स्काउंड्रल अपने आप में एक स्लैंग है, ठीक है, ये हम लोग ऑफिशियली नहीं बोलते, तो ठीक है। तो अ डिसीटफुल एंड अनरिलायबल स्काउंड्रल क्या होता है भैया, किसे कहते हैं? साइकोफेंट्स तो चापलूस होते हैं भाई, है ना बंटी। चलिए, तो नाइव का मतलब नया नया, इनोसेंट बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, इट्स नॉट नेव, इट्स नाइव। ये हो जाता है नेव, धूर्त, जो डिसीटफुल होता है। बेनेवलेंट तो परोपकारी है भैया, द वन हु इज परोपकारी, दैट इज बेनेवलेंट। सिनिक एक प्रकार से सनकी को बोल सकते हैं। तो डिसीटफुल और जिस पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, अगर पुरानी कोई भी मूवी उठाएं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स माना जाता था हमेशा अमरीश पुरी साहब को, है ना। कुछ मूवीज में डैनी साहब थे, प्रेम चोपड़ा। तो ये जो लोग थे, ये मतलब इन पर भरोसा पिक्चर में अगर मूवी में किसी ने कर लिया तो भाई वो जाता ही था। तो ये था नेचर, नेव इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टराइज्ड बाय मोशन। कोई भी चीज जो मोशन के हिसाब से चल, बोलते हैं ना, चाल दिखाई दे जिसमें। पोटेंशियल, इनर्शिया, काइनेटिक या फिर किंडल। बड़े जबरदस्त वर्ड हैं सारे। तुरंत बताएं भाई क्या हो सकता है, तुरंत जवाब दें एवरीवन। लाइक, जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा, और बाकी लोग शेयर करने की अगर कोशिश कर सकें तो जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई एवरीवन। क्या हो सकता है इसका एग्जैक्ट आंसर, देख लेते हैं। सो पोटेंशियल क्षमता को बोलते हैं, कैपेसिटी को ही बोलते हैं। इनर्शिया आप लोग जानते हैं, तो आई थिंक द आंसर इज काइनेटिक। यस, काइनेटिक एनर्जी जो मोशन के बारे में बताती है। किंडल का मतलब जलाना, फ्लेयर अप जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, जलाना, या जिसे क्या बोलते हैं, फ्लेयर अप। इनर्शिया जैसे बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इनर्शिया के बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट है, थर्ड है? When the object is in motion, it will be in motion until some external force is applied. नहीं, थर्ड तो वो एक्शन है, रिएक्शन वाला। आई थिंक फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो इनर्शिया भी लगभग वही होता है। फीलिंग्स ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस, देखो भाई जबरदस्त सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नर्वस फील कोई व्यक्ति कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर बोलते हैं उसे जिटर, ठीक है। अब देखो जिगसॉ, जेटिसन, जैम्बोरी। जैम्बोरी शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तुरंत बताओ जैम्बोरी क्या होता है। और हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को खुद बताना है। जैम्बोरी क्या हो जाता है, एक बड़ा सा, बोलते हैं ना, जबरदस्त सेलिब्रेशन, जैसे बोलते हैं ना भाई का सिलेक्शन हुआ है, भंडारा होगा, तो दैट इज जैम्बोरी, ह्यूज सेलिब्रेशन, ठीक है। जेटिशन का मीनिंग तुरंत बताओ जल्दी से, क्या होता है जेटिसन, ठीक है। जिटर तो उस व्यक्ति बोलते हैं, फीलिंग को बोलते हैं नर्वस होना, रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। एंडिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन इन अ पेनफुल वे। अब आप देखो, है ना, हम जुदा हो गए, रास्ते खो गए, तो बताओ भैया क्या बोलते हैं। अब देखो जैब का मतलब तो क्या होता है, इंजेक्शन लेना। हैव यू टेकन योर जैब, पूछ ही रहे हैं आजकल वैक्सीनेशन, ठीक है। अब बताओ जॉन्ट, जिल्ट या जोई, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही जवाब हो जाता है दैट इज जिल्ट, छोड़ दिया, है ना। अब जॉन्ट, जॉन्टीली, प्रसन्न चित्त, ये भी, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा। जॉय भी वही होता है, जॉय से संबंधित लगभग। तो आंसर क्या होगा, दैट इज जिल्ट। क्लियर एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ, शिप से रिलेटेड है जेटिसन। देखो भाई लोगों को सबको याद है, बाकी लोग फिर याद नहीं रख पा रहे हैं, तो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक प्रकार से हम लोग जो ही कंगारू का आई थिंक किड को भी बोलते हैं, उसे भी बोला जाता है, याद रखना। चलिए भैया, अ शॉर्ट जर्नी मेड फॉर प्लेजर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार। एक छोटी सी जर्नी जो प्लेजर के लिए बनाई जाए, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज जॉन्ट, ठीक है। अभी आया था प्रसन्नचित, अभी तभी मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया। ये एक एक्सकर्जन भी होता है, लेकिन एक्सकर्जन क्या होता है, शॉर्ट ट्रिप को ही बोलते हैं, अ शॉर्ट ट्रिप। लेकिन खुश होने के लिए ट्रिप बनाई जाए उसे बोलते हैं जॉन्ट। टूर आप जानते हैं, वॉयज शिप से रिलेटेड होता है ना। वॉयज किससे रिलेटेड होता है, शिप से रिलेटेड, ठीक है। सर कोई जिल्टेड लवर के लिए भी है क्या? देखो जिल्टेड जो वर्ड है ना, वो अलग हो गए, उनके लिए होता है, ठीक है ना रंजीत। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए भैया करेक्ट स्पेलिंग बताओ, इन चारों में से सही स्पेलिंग किस पर्टिकुलर वर्ड की है। क्लेडोस्कोप, अच्छा हाँ ठीक है, क्लेडोस्कोप तो देखा होगा ना आपने यार, ये पिक्चर दिख रहा है। क्लेडोस्कोप की स्पेलिंग तुरंत बताओ।
व्हाट विल बी द प्रोबेबल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड क्लेडोस्कोप? चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लेडोस्कोप की स्पेलिंग होती है दैट इज सी, दैट इज क्ले। देखो क्ले, यहां तक तो सब ठीक था। डो स्कोप, बस क्लेडोस्कोप ही तो था, ठीक है, क्लेडोस्कोप। तो आंसर क्या होगा? दैट इज सी। देखे होगे ना वो पिक्चर, अलग अलग देखते हैं, देखा होगा, बच्चों का काफी फेवरेट खिलौने में से एक होता है। करेक्टली स्पेल्ड, कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होगी तुरंत बताएं। कमेटी की सही स्पेलिंग क्या होगी तुरंत बताएं। अच्छा कोई बात नहीं, यू आर ऑल्सो जोकिंग। चलिए भाई, क्या हो सकता है यहां पर कमेटी? तो कमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई, ये ध्यान रखना। तो डबल एम यहां सिंगल है, गया। डबल एम डबल टी डबल ई बिल्कुल है, यहां सिंगल है, यहां पर एम सिंगल है। तो सही जवाब क्या हो जाता है? दैट इज बी, बी इज द एब्सोल्यूट आंसर। कमेटी सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, याद रखना, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट इज बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब होता है लड़ाकू, ठीक है। बेलिकोज वर्ड याद रखना है यहां से, इसका मतलब भी क्या होता है? लड़ाकू। स्पेशली कंट्रीज के लिए आता है। बताइए भैया, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग एफएसएससीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो देखो, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स भी हैं तो आप लोगों को एफएसएससीआई के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। सो बेलिग्रेंट की स्पेलिंग हो जाती है दैट इज बेलीगरेंट, ठीक है, BELLIGERENT, BELLIGERENT, ठीक है। यहां ग्रेंट कर दिया, बेलिजरेंट है ये, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शंस एलिजिबल नहीं है, सही जवाब बी। नेक्स्ट चलिए भैया, एडल्ट्रेशन बताओ भाई। अडल्ट्रेशन शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, आप साइंस पढ़ रहे होगे और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में तो काफी आता ही है। अडल्ट्रेशन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, हाँ या ना। सो अडल्ट्रेशन तो बंद करना ही पड़ेगा, तब जाकर फूड की सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी सही से। सो अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अडल्ट्रेशन मिलावट को कहते हैं, ठीक है। अडल्ट्रेशन इज मिलावट, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पर आते हैं, सैबोटेज, तुरंत बताएं। सैबोटेज, ठीक है, तुरंत बताएं भाई, सैबोटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया एवरीवन, वेरी गुड। देखो, दिस इज द वे टू आंसर एंड लर्न एवरीथिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम चीजें इस तरह से सीखते हैं ना, तो आगे के टाइम पर मैं बताऊं आपको, हमेशा हमें मदद मिलती है, ठीक है ना। चलिए, सैबोटेज क्या होता है? किसी को जानबूझकर एकदम मतलब खराब कर देना किसी के लिए, तो सही स्पेलिंग ये हो जाती है ना। जानबूझकर किसी को परेशान करना, जैसे कोई उन्नति कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, लोगों में जेलसी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग एक दूसरे का कुछ भी बोल देते हैं, बढ़ा देते, बोलते हैं ना, फालतू में रूमर बना दी, तो दिस इज द वन। चलिए भैया, एंटोनिम बताइए हिंड्रेंस वर्ड का। व्हाट इज द प्रोबेबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड हिंड्रेंस? तो तुरंत बताएं, तुरंत जवाब दें भाई, हिंड्रेंस का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, जिसे ऑपोजिट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड मोनू। वो एसएससी वाली है मेरे भाई, है ना, 3 बजे होगी वो, अब 3 बजे से है, इसके तुरंत बाद है, ठीक है ना मोनू। उसमें भी जुड़ना, जो लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 बजे एसएससी वाला क्लास है, ठीक है ना। बताइए हिंड्रेंस, तो हिंड्रेंस बाधा को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये बाधा है, ये मदद है। परसुएशन तो किसी को राजी, कोऑपरेशन मदद, एग्रीमेंट सहमति। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली दैट इज एड। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेल्टी। फ्रेल्टी शब्द का मतलब बताएं। फ्रेल्टी शब्द का मतलब बताएं, तुरंत बताएं। हाँ, कंटैमिनेटेड बोलना ठीक है, लेकिन कंटैमिनेशन, खराब, क्षतिग्रस्त, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है बंटी। बताएं भाई क्या होगा यहां पर? वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। तो फ्रेल्टी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नाजुकता, वीकनेस, ठीक है। तो भैया ऑपोजिट क्या होगा? स्ट्रेंथ। हेल्थ का मतलब तो स्वास्थ्य। बोल्डनेस का मतलब बोलते हैं ना, एक व्यक्ति काफी बोल्ड है चीजों को लेकर। स्लूथ हमने आज सुबह ही पढ़ा था, अगर आप रेगुलर देखो, सुबह 7 बजे का सेशन अटेंड करो, ठीक है। ये जासूस को बोलते हैं, ठीक है, जासूस आता था, जासूस विजय। तो आंसर क्या होगा? दैट इज बी। आगे बढ़े, शैल वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? क्लियर है सारी बातें?
हाँ चलो बहुत बढ़िया है, 3 बजे जुड़ना मोनू, है ना, डोंट फॉरगेट दैट। चलिए भैया नेक्स्ट पर आते हैं, एम्ब्रेस। बताएं एम्ब्रेस शब्द का एंटोनिम क्या हो सकता है? एम्ब्रेस, एम्ब्रॉयल, एंटागनाइज, अम्यूज या पेसिफाई, तुरंत बताएं, तुरंत जवाब दो भाई, बताओ भाई क्या हो सकता है यहां पर? अब देखो एम्ब्रॉयल शब्द का मतलब किसी को शामिल करना कठिन परिस्थिति में, इन्वॉल्व हो जाना, है ना, तो वो तो ये एम्ब्रेस का मतलब क्या हो जाता है? एक प्रकार से मदद करना, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एंटागनाइज कर देना, एकदम अलग कर देना। अम्यूज, प्रसन्न चित्त, ये देखो तीनों पॉजिटिव वर्ड है, ये इकलौता नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो बस यही कर देना। एम्ब्रेस का मतलब भी क्या होता है? जैसे हम किसी, जैसे कभी नानी वगैरह के घर जाते हैं तो हमें एक अलग सा वो हग मिलता है ना, एकदम प्यार भरा, तो दैट इज एम्ब्रेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, एक्विट, ACQUIT, तुरंत बताओ भैया एक्विट का सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या होगा? मैं बार बार सिनोनिम बोल देता हूं, एंटोनिम बताना है, बताओ भाई जल्दी से, तुरंत बताओ, तुरंत बताओ भाई क्या हो सकता है? अब देखो एक्विट, सर्दियों में एसी को क्विट कर दिया जाता है, तो एक्विट का मतलब क्या हो जाता है? किसी को फ्री कर देना, फ्री करना, तो इसको मतलब पकड़ लेना, तो कन्फाइन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक्विट का मतलब, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया, एक्विट का मतलब किसी का केस समाप्त हो गया, है ना, देखो समझना, यहां एब्सॉल्व होता तो कन्फाइन ठीक होता, एक्विट का मतलब बरी कर देना। अब बरी किस में हुआ? चार्ज में, तो पहले बरी हुआ इसीलिए उस पर आरोप, एक्यूज किया जाएगा। कन्फाइन का मतलब तो जेल में डाल देना सीधे, तो ये नहीं होगा। कंपेल का मतलब मजबूर करना। बोल्डनेस आप जानते हैं, तो सही जवाब बिल्कुल एक्यूज होगा, बेहतर जवाब, बिल्कुल सही बात है। द एब्सोल्यूट आंसर वुड बी, आई शुड से एक्यूज। कन्फाइन सीधे जेल में पटक देना, इस चीज को समझना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मैमथ, बताओ भैया मैमथ का एंटोनिम, बहुत मैमथ से आप लोगों ने सुने होंगे, हिस्ट्री का भाग रहे हैं मैमथ तो, है ना। पीडीएफ मिल जाएगी गौरव, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल आपकी श्रद्धा है, बताएं जल्दी से। सो मैमथ का मतलब होता है विशाल काय, है ना, ह्यूज जिसे बोलते हैं, ह्यूज, तो आंसर क्या होगा? टाइनी, ठीक है। वीक तो कमजोर होता है, डल मंद को बोलते हैं, टाइनी छोटा, ब्राइट का मतलब चमकीला, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज वीक। आगे बढ़े, चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज अमालगमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनिम बताना है आपको इसका, क्योंकि बहुत ही अच्छा शब्द है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तुरंत बताएं, तुरंत जवाब दें भाई, क्या हो सकता है? तो सुबह 7 बजे तो यार डेली लेता हूं क्लास में मनु, आप आइए। चलिए, अमालगमेट, मिलाना, तो अलग करने को सेपरेट कहते हैं, खत्म बात। अमालगमेट, मिक्स करना, ठीक है, टू मिक्स समथिंग। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ड्रियरी। देखो भैया ड्रेयरी, तुरंत बताओ ड्रेयरी शब्द का मतलब यहां पर क्या है? बहुत बड़े तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ड्रेयरी बताओ, तो देखो ड्रेयरी का मतलब क्या हो जाता है? उबाऊ एक प्रकार से। तो देखो मोनोटोनस, अनहैप्पी, ये दोनों इसके क्या होगा? सिनोनिम। हमें बताना है एंटोनिम, तो चीयरफुल होगा। ड्रेयरी का मतलब क्या होता है? उबाऊ, बोर्डम बोल सकते हैं। मोनोटोनस तो एग्जैक्ट है ये, अनहैप्पी, नीरस, हिंदी में सुना है ना, नीरस। नेक्स्ट पर आते चलिए भैया, सबलाइम, बहुत ही शानदार वर्ड है ये, सबलाइम, तुरंत बताएं सबलाइम शब्द का एंटोनिम क्या हो सकता है? प्लेंटी तो अत्यधिक मात्रा होती है बंटी, नहीं, बिल्कुल यहां गलत हो जाएंगे आप, है ना, बताएं जल्दी से। तो देखिए भाई, सबलाइम परफॉर्मेंस किसी का शानदार, तो भैया ऑपोजिट हो गया लो। रिडिकुलस तो मजाक, है ना, इंसल्टिंग जिसे बोलते हैं, इसे मत समझ लेना। स्ट्रेंज, अलग, विचित्र। मीन का मतलब मतलबी, मतलब हाउ मीन यू आर, मतलबी जिसे बोलते हैं, तो आंसर लो। ये शानदार और इसका ऑपोजिट लो हो गया, खत्म बात। चलिए भैया फिल इन द ब्लैंक बताएंगे, ठीक है।
बड़े शानदार सारे यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक देखने मिलेंगे. सो फेट स्माइल ब्लैंक दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ. इस सेंटेंस का मतलब समझा देता हूं. बोलते हैं ना, भाग्य उन पर जरूर मुस्कुराता है जो जीवन के स्ट्रगल और रियलिटीज को जूझ कर मुकाबला करते हैं और थकते नहीं है. अब आप बताओ भाई क्या होगा यहां पर. फेट स्माइल, अरे सबलाइम बोलते हैं ना, फैंटास्टिक हो जाता है ना. तो लो, जो जैसे किसी की परफॉर्मेंस बढ़िया थी तो सबलाइम, और लो तो रेडिकुलस, तो इंसल्टिंग होगा ना. तो वो तो लो हाई वो वाला है वो, ठीक है ना रंजीत. तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे स्माइल ऑन, है ना. किसी पर मुस्कुराना, भाग्य आप पर मुस्कुराएगा जरूर, तो स्माइल के साथ ऑन आ जाता है, याद रखिए. नेक्स्ट पर आते हैं. द माइजर गेज्ड ब्लैंक एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अब एक बात बताओ, एक कंजूस व्यक्ति के सामने, है ना, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग रखा हो, तो बताओ भैया गेज कैसे करेगा. अब देखो गेज के साथ एट आता है, ये भूलना मत, गेज एट. लेकिन एविडली, एडमायरिंगली, थॉटफुली या अर्नेस्टली, तो यार एडमायरिंगली है. अब लालच से ही तो देखेगा तो क्या होगा, मिल जाए बस कैसे भी है, तो एविडली, ठीक है. थॉटफुली, सोच विचार तो नहीं करेगा. अर्नेस्टली होगा नहीं. बाकी सब पॉजिटिव वर्ड है, यही एक नेगेटिव था, ठीक है. नेक्स्ट, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द ब्लैंक टू डू सम शॉपिंग. देखो ये मतलब कभी पेरेंट्स के साथ जाना, आप कभी टूर वगैरह पे या घूमने कहीं जाते हैं, तो आप देखना वो अगर 6 बजे की ट्रेन है तो आपको 5 बजे ले जाके, या मैं 4 बजे ही बोलूंगा, 4 बजे स्टेशन पर जाकर आपको बिठा दिया जाता है. अब आप इंतजार कर रहे हैं ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, समझ रहे हो. तो कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस, मतलब जल्दी ट्रेन पकड़ने से क्या रहेगा, ब्लैंक टू डू सम शॉपिंग, चांस, लक, पॉसिबिलिटी, ओकेजन. क्या हो सकता है यहां पर, तो भाई सीधे सीधे से क्या बोलते हैं यहां पर, चांस मिलेगा, है ना. अभी आप, अब लोग बोलेंगे सर संभावना, पॉसिबिलिटी. देखो मौका है, किसी चीज का मौका मिलेगा. पॉसिबिलिटी सिर्फ संभावना है, गलत ये भी नहीं है, ध्यान देना. लेकिन कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस, मौका देगा कि हम और शॉपिंग कर लें. पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं केवल और केवल संभावना को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए नहीं रख रहे. अब चांस नहीं होता तो रखना पड़ता, लक तो नहीं होगा, ओकेजन होगा नहीं, ठीक है ना. तो पॉसिबिलिटी से बेहतर चांस, क्योंकि वो एक चीज का मौका है. अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई कैच जल्दी ट्रेन करेंगे तो ऐसा होगा. तो ये दिस इज द पॉइंट, ठीक है. आगे आते हैं. ग्रेप्स आर नॉट ब्लैंक इनफ टू बी पिक्ड. तुरंत बताओ, तुरंत बताओ क्या हो सकता है, तुरंत बताओ क्या हो सकता है यहां पर सही जवाब. तो भैया जो ग्रेप्स हैं अब क्या हो गए हैं, समझ रहे हो. वेरी गुड एवरीवन. तो ग्रेप्स भैया राइप हो गए और क्या, पक गए हैं, मैच्योर थोड़ी ना होंगे. रेडी, आर नाउ रेडी इनफ, काय की रेडी इनफ है, तो ये सब तो बेकार है, राइप ही होगा. चलिए भी नेक्स्ट. सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स ब्लैंक हार्ड वर्क अलोन. अब देखो अगर मैं कहूं, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो बहुत जरूरी है कि आपकी मेहनत का स्टैंडर्ड जो है एकदम स्टैंडर्ड हो. बताओ भाई. तो कल से सब लोग रेगुलर रहे, लेकिन कल से मतलब मंडे से, ठीक है. तो 2 सेशन आपको अटेंड कर रहे हैं जो लोग एफएसएसएआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सुबह 7 बजे यार साथियों आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है, वोकैब और एडिटोरियल रीडिंग में, और 2 बजे आपका रहेगा, ठीक है. तो मिस नहीं करना है यार ये दोनों सेशंस, ठीक है एवरीबॉडी. तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑन होगा. सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क अलोन, ठीक है. इन दिस एग्जाम, इस एग्जाम की स्पेशली बात कर रहे हैं, ठीक है ना. चलिए भाई, तो देखिए भाई ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करता हूं आप लोगों तक मेरे वो पॉइंट्स, मेरी वो बातें, मेरे एग्जांपल्स जहन में बैठे हों और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को अब दिमाग में रखना है. अब देखिए एफएसएसएआई का अलग अलग बैचेस आपको यहां पर देखने मिलते हैं और आज मिल रहा है अड्डे 24/7 की तरफ से 80% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स. यस दोस्तों, 80% आपको मिलेगा ऑफ. तो आपको क्या करना है, अड्डे 24/7 एप्लीकेशन से देखना, मैं सच बोल रहा हूं, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है. 2660 रुपए में आपको इनमें से कोई भी बैच मिल जाए. कोड देखो इसके लिए क्या करना है, ये कोड दिमाग में बिठा लो, क्या है भैया, Y278. दिख गया, एक बार और लिख देता हूं, Y278. दिस कोड विल हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दिस, ठीक है. कोड क्या लगाना है, Y278. 80% ऑफ है सिर्फ आज के लिए, है ना. तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है. बाकी तो आप समझदार हैं
और जब हम समझदार होते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आ ही जाती हैं. सो दैट विल गिव यू अ चांस टू ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज में भी मैक्सिमम ऑफ पर प्राप्त कर सकते हैं. उसके लिए भी कोड क्या लगाएंगे, Y278. Y278 इज द डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट कोड. ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर का अगर फॉर्म किसी ने फिल किया है तो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है. इसके साथ साथ इसको मत भूलना, ये बुक्स में जरूर एनरोल कर लेना, क्योंकि इन बुक्स में आपको बेहतरीन ई बुक्स हैं. ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस, इसके साथ साथ पैटर्न, लेटेस्ट किस तरह से, तो ये बुक्स आपके लिए डिजाइन की गई हैं जबरदस्त तरीके से. और ई बुक्स इसीलिए कि तुरंत आपको मिल जाए, वेट ना करना पड़े. तो इसके लिए भी कोड क्या इस्तेमाल करना है, Y278. होप यू गॉट एवरीवन व्हाट आई डिसाइडेड एंड व्हाट यू पीपल हैव लर्न. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा. और सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना. और सोमवार से शनिवार हर रोज सुबह मेरे साथ जुड़ना ना भूलें. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर वोकैब शो. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक केयर. जय हिंद एवरीवन. राधे राधे. बोलो बांके बिहारी लाल की जय. थैंक यू सो मच. और आज एनरोल करने पर आपको मिलेगा क्या, मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, कोड याद रखना यार साथियों, Y278. ऑल द वेरी बेस्ट. ध्यान रखिए. टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सो मच. क्या इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है आपकी परेशानी? क्या आप भी न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय अटकते हैं? तो मैं करूंगा आपकी इस समस्या का समाधान. द हिंदू के एडिटोरियल वोकैब शो में मेरे साथ जुड़ना ना भूलें. सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे ओनली ऑन SSC अड्डा ऑफिशियल YouTube चैनल. Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel. Also download Adda 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel.